Hello students, in this video I am going to teach you exercise 8A. Okay, exercise 8A का क्वेश्चन नंबर 1. ओके, ये पेज नंबर 110 पर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 and 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ये पेज नंबर 111 पर है. ओके, 111 पर है. क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको फिगर दी गई है. मैंने ये जेरोक्स करवाई है बुक की, इसलिए इसमें प्रिंटिंग ठीक से नहीं आया हुआ है. आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब बुक साथ में रखना. ओके, और जो भी मैंने आंसर आया है, जो भी वीडियो में आया है, वो आपको इनका आंसर यहाँ पर लिखना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 8 डेसिमल्स. ओके, उनकी एक्सरसाइज 8A करेंगे. ओके, उनकी एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 1 है. देखो, इसे रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके, इसमें हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है. किसका? जो फिगर दी गई हमें उनमें जो शेडेड पार्ट है. ओके, ये सब शेडेड पार्ट है एंड अनशेडेड पार्ट है, उनका दोनों का हमें लिखना है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, तो देखो फिगर ये आपको दी गई एक सर्कल की, उनको 10 पार्ट में डिवाइड किया है इस सर्कल को. ओके, इनके 3 पार्ट शेडेड है. ओके, देखो 1 2 और 3 पार्ट आपको शेडेड दिए गए हैं. तो देखो शेडेड पार्ट में इनमें आपको दिया है, लिखा हुआ एग्जाम्पल दिया है आपको, लिख कर देखो शेडेड पार्ट क्या होगा इनका. 10 में से 3 पार्ट शेडेड है, तो ऐसे लिखेंगे 3/10. ओके, इस तरीके से लिखा शेडेड पार्ट 10 आउट ऑफ 3. ओके, आपको मार्क आता है पेपर में, कैसा आता है? ओके, 40 में से 25 ऐसे आता है, 40 में से 25 और जो भी आता है वो वैसे ही 10 में से 3. ओके, इसे आप 3/10 भी कह सकते हो. ओके, 3/10. ओके, इज इक्वल टू क्या है ये डेसिमल फ्रैक्शन है. ये आपका फ्रैक्शन था, ये आपका डेसिमल. ओके, इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है. आपको सिखाया है अगले इनके पहले लेक्चर में कि किस तरीके से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है इनको. देखो 10 है तो इनके पीछे एक 0 है, तो यहाँ से एक डिजिट के पहले पॉइंट और उनके आगे 0, कोई डिजिट नहीं है तो 0 आ जाएगा. तो आ गया 0.3 हो जाएगा इनका. ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन और यहाँ हो गया फ्रैक्शन. अब हमें क्या करना है, ये तो था शेडेड पार्ट का, अब हमें ऐसा ही अनशेडेड पार्ट का फाइंड करना है. ओके, तो इसमें 10 है, 10 में से अनशेडेड पार्ट कितने हो गए, तो आप इस तरीके से लिखोगे इसे. 10 में से कितने अनशेडेड पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 और 7. तो 10 में से 7 अनशेडेड पार्ट है, तो इसे लिखेंगे 7/10 हो जाएगा ये अनशेडेड पार्ट का. और उनका डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 7. ओके, यहाँ से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि एक 0 है तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट और फिर उनके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 आ जाएगा. ओके, तो ये हो गया 0.7. ओके, ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन और ये हो गया आपका फ्रैक्शन अनशेडेड पार्ट का. ओके, शेडेड पार्ट का हमने कर लिया, देखो यहाँ पर. ओके, तो ये था ये. अब आते हैं बी पर. बी में देखो आपको बॉक्स दिए हैं, कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. आपको 10 बॉक्स दिए हैं. ओके, उनमें से शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 है वो शेडेड है. ओके, तो आपका शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा? टोटल बॉक्स कितने हैं? 10 है. 10 में से शेडेड पार्ट आपको फाइंड करना है, तो शेडेड बॉक्स कितने हैं? 6. तो 10 में से 6. ओके, 10 आउट ऑफ 6. इसे आप क्या कहेंगे? 6/10. ओके, 6/10 कहेंगे आप इसको. अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ओके, 6. ओके, 0.6 हो जाएगा. पीछे एक 0 है यहाँ पर 10th में. ओके, तो यहाँ पर 1 डिजिट से पहले यहाँ पर पॉइंट. ओके, 6 के पहले पॉइंट और उनके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0, तो ये हो जाएगा 0.6. ओके, ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन और ये हो गया फ्रैक्शन. ओके, ये वैसे ही आपको अनशेडेड पार्ट का करना है. ओके, अनशेडेड पार्ट का क्या हो जाएगा? कितने अनशेडेड पार्ट है? 1 2 3 4. ओके,
टोटल कितने हैं बॉक्स 10, ओके 10 में से 4, ओके 10 आउट ऑफ 4 बॉक्सेस अनसेडेड है, ओके इसे क्या कहेंगे 4/10 कहेंगे, ओके अब इसे लिखना है डेसिमल फ्रैक्शन में, तो आप कैसे लिखेंगे 4 से पहले, ओके यहाँ पर 0 है तो 1 डिजिट से पहले आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट, ओके और उनके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0.4, ये हो जाएगा 0.4। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके ये फ्रैक्शन है और ये डेसिमल फ्रैक्शन, ओके दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, ओके तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये बी वाला, ओके शेडेड पार्ट, कितने शेडेड पार्ट है 6, कितने में से कितना, तो 10 में से 6 पार्ट शेडेड है तो 10 आउट ऑफ 6, ओके इसे कहेंगे 6/10, ओके इस तरीके से लिखना है, न्यूमरेटर में 6, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, ओके इज इक्वल टू डेसिमल क्या हो जाएगा उनका, नीचे 10 है, ओके डिनोमिनेटर में 10 है तो 0.6 हो जाएगा, ओके वैसे ही अनसेडेड पार्ट में कितने अनसेडेड है 4 है तो न्यूमरेटर में 4 आएगा और डिनोमिनेटर में टोटल बॉक्सेस आएंगे, ओके टोटल बॉक्सेस कितने हैं 10, ओके 10 में से 4 बॉक्सेस अनसेडेड है, ओके इज इक्वल टू उनका डेसिमल कैसे हो जाएगा, वैसे ही जिसका, ओके जिला शेडेड पार्ट का जैसा हुआ था डेसिमल में वैसे ही इनका भी डेसिमल में हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन, ओके 0.4 हो जाएगा, ओके तो ये था आपका क्वेश्चन 1। हेलो स्टूडेंट्स, in this video I am going to teach you exercise 8a का question 2, okay question 2 में क्या है, write the shaded portion as a fraction and decimal fraction। आपको क्या करना है, आपको शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है इनमें, ओके तो आपको ए में क्या दिया है, ए में एक आपको स्क्वायर दिया है जो 100 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके आपका इनका शेडेड पार्ट भी दिया है, उनका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन आपको लिखना है, ओके तो कैसे करेंगे, देखो कितना शेडेड पार्ट दिया है आपको 7 शेडेड पार्ट दिए हैं आउट ऑफ 100, ओके तो इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में हम इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल कितने पार्ट है, टोटल जितने पार्ट होंगे वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ओके और न्यूमरेटर में आएगा जितने शेडेड पार्ट है, ओके अगर आपको शेडेड पार्ट फाइंड करने हैं तो ऊपर आएगा शेडेड पार्ट न्यूमरेटर में, ओके अगर आप अनशेडेड का फाइंड करते तो न्यूमरेटर में आएगा अनशेडेड पार्ट और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल पार्ट, ओके इसे आप इस तरीके से कर सकते हो, 100 पार्ट में से 7 पार्ट शेडेड, ओके अगर अनशेडेड पार्ट का बोला होता तो आप इस तरीके से करते, 100 में से यहाँ पर जो भी नंबर होता इतना नंबर अनशेडेड पार्ट, ओके तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया, ओके एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, टोटल पार्ट हमारे 100 है तो 100 में से कितने पार्ट शेडेड है 7 पार्ट, ओके तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन 100, इसे आप 7th 100 भी कह सकते हो, ओके अब हमें इसी को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, ओके तो कैसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में 100 है, 100 के पीछे 2 0 है, ओके तो हमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर हमें तो सिंगल डिजिट ही है तो सबसे पहले इसे सिंगल डिजिट को लिख लो, हमें इसे 2 डिजिट बनाना है तो कैसे करेंगे, इनके आगे एक 0 लिखेंगे, ये हो गए 2 डिजिट, अब इनसे पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ओके और उनके पहले एक 0 और, ओके तो 0.07, देखो 2 डिजिट हो गए यहाँ पर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और पॉइंट से पहले 0 है, ओके तो ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन, इनका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ओके एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 है, 100 में कितने 0 है 2 0, तो यहाँ पर इनको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 7 और 2 डिजिट चाहिए, 7 और 0, यहाँ पर 0 पुट किया ताकि 2 डिजिट हो जाए और उनसे पहले एक पॉइंट पुट करना है आपको ताकि 2 डिजिट हो जाए और उनसे पहले एक 0, तो ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन, ओके अब आते हैं सी पर, सी में क्या करेंगे, 1000 पार्ट है, एक क्यूब दिया है आपको 1000 पार्ट है, उनमें से 8 पार्ट शेडेड है, तो कैसे करेंगे, 1000 आउट ऑफ 8 पार्ट शेडेड, ओके तो ये होगा इनका फ्रैक्शन, 1000 में से 8 पार्ट शेडेड है। अब हमें इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है इसकी तरह, लेकिन यहाँ तो 100 ही था
टू जीरो था, लेकिन यहाँ पर 1000 है, तो क्या होगा, आपको 3 डिजिट चाहिए होगा। तो आपको 1 डिजिट तो दिया है, ओके, फर्स्ट डिजिट दिया है, ओके, 1 डिजिट। अब हमें आपको 2 डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए। आपको क्या चाहिए, तो आप 20 पुट करेंगे, ओके। अब आपका हो गया 3 डिजिट। देखो 30 है, इसलिए आपको 3 डिजिट की ज़रूरत होगी। अब ये 3 डिजिट आपको मिल गए तो आप क्या करेंगे, आप इनसे पहले एक पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0, ओके। तो ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन 0.008। क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर डिनोमिनेटर में जितने भी 0 हो, 1 के पीछे जितने भी 0 हो उतने डिजिट के बाद, ओके, इस तरह लेफ्ट साइड, ओके, पहले, आप पहले भी कह सकते हो, बाद भी कह सकते हो, ओके, इस लेफ्ट साइड, ओके। यहाँ पर 2 है तो 2 डिजिट के पहले यहाँ पर इस साइड पॉइंट आएगा, फिर 0 आ जाएगा, ओके। यहाँ पर 3 डिजिट है, 30 है तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ओके। आपको लेफ्ट साइड पुट करना है, ओके, पॉइंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको बी होमवर्क में करना है इनका। हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 3 पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, शेड द पोर्शन ऑफ द डायग्राम फॉर गिवन डेसिमल, ओके। आपको जो फिगर दी गई है, ओके, उनमें आपको शेड करना है। कितना शेड करना है, किन में से पता करना है, जो आपको गिवन डेसिमल, आपको जो डेसिमल दिया है उनमें से आपको पता करना है कितना पोर्शन आपको सेट करना होगा, ओके। तो कैसे करेंगे, देखो ए देखो, ए में आपको एक स्क्वायर दिया है, ओके। कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो आपको नहीं पता, आपको पता करना है डेसिमल में से, ओके। आपको डेसिमल क्या दिया है, 0.03। तो इनको आप किस तरीके से लिख सकोगे, फ्रैक्शन में आप इसको इस तरीके से लिख सकोगे 3, ओके। पॉइंट के बाद देखो, ये डेसिमल पॉइंट है, उनके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो क्या आएगा, 1 के पीछे 20 यानी 100, ओके। तो ये 100 पार्ट में डिवाइडेड होगा, उनमें से 3 पोर्शन शेडेड होगा, ओके। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये डेसिमल में से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे होगा, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ओके, तो ऊपर 3, यहाँ पर आप 03 भी लिख सकते हो, 003 भी लिख सकते हो, ओके। लेकिन कुछ भी लिखो, यहाँ पर इस तरीके से लिखो, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा, ओके। अब 3 न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 डिजिट के बाद 0 है, ओके। यहाँ पर 2 डिजिट, ओके, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ओके। यहाँ पर 2 डिजिट के पहले पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, ओके। तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा, ओके। तो यह हुआ फ्रैक्शन और यह हुआ डेसिमल आपको दिया गया था। तो क्या हुआ, 100 में से 3 पार्ट शेडेड हुआ, तो आप इसमें 3 पार्ट, कोई भी 3 पार्ट शेडेड करोगे, ओके। इनमें से 1, 2 और 3, ये हुआ आपका ए। अब बी में आते हैं, बी में सॉरी सी में है, ओके, ए सी है आपका। बी आपको होमवर्क में करना होगा। सी में आपको एक क्यूब दिया है बहुत बड़ा, इनको भी डिवाइड किया हुआ है बहुत पार्ट में। इनका डेसिमल दिया है 0.009, ओके। तो इनको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, आप इस तरीके से लिख सकते हो, पॉइंट के बाद कितने 0, 2 0, फिर 9 है, ओके। कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 के पीछे 30, यानी कितना हुआ 1000, ओके। 1000 में से कितना हुआ 9, आप 009 लिखो या सिर्फ 9 लिखो, ओके। वैल्यू 9 ही रहेगी, उनकी चेंज नहीं होगी। तो क्या हुआ, 1000 में से 9 पार्ट शेडेड हुआ, ओके। तो आपको इसमें कोई भी 9 पार्ट होगा वो शेडेड करना है, ओके। इस तरीके से कोई भी 9 पार्ट, ओके, सिर्फ 9 ही करना है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओके। कोई भी कर दो अपनी तरीके से, सिर्फ 9 ही करना है 1000 में से। ये 1000 पार्ट में डिवाइड होगा, ये क्यूब, उनमें से 9 पार्ट शेडेड होगा, ओके। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये आपका डेसिमल है, इनको कन्वर्ट किया हमने फ्रैक्शन में, ओके।
किस तरीके से कन्वर्ट किया, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो क्या आएगा 1 के पीछे 2 0, ये आएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में यही आएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर आप यह पॉइंट निकाल दो आप, ओके, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, तो 1 के पीछे 2 0, ओके, इस तरीके से हो जाएगा। फिर ऐसे हो जाएगा, आप 00 लिखो या ना लिखो चलेगा, 3 के नीचे 2 0, ओके, 100 हो जाएगा, ओके, 300 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर आप पॉइंट निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट है इसलिए 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिजिट था तो 100 हो गया, ओके। आप ये 30 लिखो या ना लिखो, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 9 की 9 ही रहेगी, ओके। लेकिन यहाँ पर 0.0 लिख डालते हो वापस, ओके। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 0.02 होगा, आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ओके। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर ये आप पॉइंट निकाल दो आप, ओके, इनको डिनोमिनेटर में आएगा, ये पॉइंट निकाल दो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 1 के पीछे 2 0 हो जाएगा, ओके। तो क्या आया, 2/100 आया, तो 200 हो गया, ये हो जाएगा, ओके, 200, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आपको भी इसमें होमवर्क में करना है, ओके।